जो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़े हो इसके बारे में कि बस ऐसे ही हवा पानी में हो? हम्म। सर पढ़े थे एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा। क्या पढ़े थे बताइए? क्या पढ़े थे बताइए? सर काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। अच्छा, ये चलिए ठीक है, देखते हैं, छोड़िए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री से का ब्रांच है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर डील करता है। ठीक है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं मैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट से, मान लो बहुत सारा फैक्टर्स वगैरह होता है जहाँ पे केमिकल्स बनाया जाता है, किसी दो केमिकल सब्सटेंस का यूज करके कंबाइन करके थर्ड केमिकल सब्सटेंस बनाया जाता है। तो भाई उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए। या एक पार्टिकुलर, मान लो मार्केट में डिमांड आ रहा है बहुत ज्यादा और केमिकल रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, 1 घंटे में दो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेट रेट ऑफ रिएक्शन भी जानना बहुत जरूरी है ना, कि कोई रिएक्शन होने में कितना टाइम लेता है, कोई कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है ना। तो उसी को डील करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को डील करने के लिए, है ना, कि क्या क्या फैक्टर भी, तो कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसी दोनों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? तो लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ physical chemistry, the branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reaction and various factor which affects the chemical reaction is known as chemical kinetics. Chemical kinetics. It also deal with the, ध्यान से, is also it also deal with the mechanism of the reaction. ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे और जो फैक्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उस पे। इसके साथ साथ ये मैकेनिज्म मतलब होता है ना कि भाई पहले किसने अटैक किया, किसने लीव किया, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये। क्लियर है बात? अरे बोलिए। यस सर, यस हाँ, सर। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो टॉपिक्स के बारे में अपन देखने जा रहे हैं कि टॉपिक्स इनसाइड द केमिकल काइनेटिक्स। तो टॉपिक्स इनसाइड दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे पहला की बात करें तो पहला है, सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर
अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जैसे कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो हम पढ़ेंगे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या पढ़ेंगे, या रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी। नेक्स्ट जो पढ़ने जाएंगे मेथड टू डिटरमाइन, हाँ सब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशंस वगैरह देखना हम लोग यहाँ। नेक्स्ट देखने जाएंगे वो है मेथड टू डिटरमाइन या फिर मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब मान लो टी इक्वल टू 0 पे इतना रिएक्शन हो गया, टी इक्वल टू टी टाइम पे 2 मोल और चला गया, टी इक्वल टू T2 टाइम पे 4 मोल और एड कर गया। तो इस टाइप से हम लोग उसका मॉनिटर करेंगे कितना कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट जो हम लास्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओह पेज देखना ना, सही आ रहा है ना प्रिंट। चलो, तो इस तरीके से हम लोग इस सर वो टॉपिक, थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा था? थर्ड पॉइंट ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, सर स्टार्टिंग से है, देख लो। ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज क्या क्या फैक्टर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, देखेंगे हम लोग। थर्ड मैंने बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला मैंने। उसके बाद मैंने फोर्थ बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। पांचवा मैंने बोला मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है आपको बहुत सारे, उसके बहुत सारी चीजें दी हुई है, इतना टाइम पे इतना रिएक्ट कर गया, इतना रिएक्ट कर गया, और उसको आपको देख के बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर होता है क्या है पहले वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेथड टू डिटरमाइन या फिर मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग मॉनिटर करना है कि भाई ये रिएक्शन कैसे कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है आगे। नेक्स्ट है और लास्ट जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये सब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसे अच्छे समझेंगे। तो ध्यान रखना, तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन तो पक्का 2 क्वेश्चन होगा, ये बोर्ड में 2 क्वेश्चन पक्का होने वाला है, ठीक है। एक बड़े नंबर वाले में वो एक जो होगा वो 5-6 नंबर वाले में होगा, और एक 2-3 नंबर वाले में होगा। तो कंफर्म रखना इसे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके कंपेरिजन में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत कम, मतलब बहुत ही आसान से आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ समझना बहुत अच्छे से है, और जो मैं सीट यहाँ से प्रोवाइड करूंगा वो बनाना है। तो मैं सीट सोच रहा हूँ कि मैं कल ही परसों में उसको भी सीट इसका सब सीट प्रोवाइड करूँ तुम लोग को, ताकि लगे हाथ तुम लोग इसको भी बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। बोलो, यस सर। ठीक है, चलिए तो उसको साफ किया जाए। यस चलिए, यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, देखा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं कि रेट होता है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे बात करते हैं रेट क्या है, व्हाट इज रेट। मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज रेट,
व्हाट इज रेट, मतलब बेसिक से पढ़ाना हो एकदम, उसको रेट भी नहीं मालूम उसके हिसाब से, है ना। मैं पूछूंगा व्हाट इज रेट, तुम लोग क्या बोलोगे, कोई डिफाइन कर सकते हैं मेरे को रेट? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, बात सबसे किसी पहले बात करते हैं चीज रेट। हाँ कोई चीज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। बिल्कुल, चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना भाई। किसी चीज चेंज यस। में, जैसे कि हमने नल खोल दिया, बाल्टी में पानी भर रहे हैं, तो बाल्टी में जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा टाइम के अनुसार, वही रेट तो है, उसी को रेट बोलेंगे ना जी। बाल्टी में पानी किस रेट से भर रहा है, वो भी क्या है तरीके से रेट ही हो गया। अरे बोलो हाँ ना। हम चल रहे हैं, यस सर। हमने 10 सेकंड में यस कितना चल लिया, पर सेकंड हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्या एबिलिटी है ना। हम लोग खाने की क्या एबिलिटी है, सांस लेने की क्या एबिलिटी है, बीपी जो नापते हो, बीपीएम नापते हो, ये सब क्या है, एक तरीके से रेट ही तो है। द चेंज इन एनी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं रेट। तो उसको लिख लेते थोड़ा सा। रेट इज डिफाइन एज, देखिएगा, रेट इज डिफाइन एज सिंपल, ये कॉमन है, ये कॉमन ही मतलब कॉमन डेफिनेशन है ये। रेट इज डिफाइन एज, it is defined as change in any quantity, change in any quantity with time, with time, and for chemical reaction, and for chemical reaction, change in change in concentration slash pressure, concentration pressure of reactant या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, ठीक है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? द रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ टाइम, और फॉर केमिकल रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में या फिर प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो गैसियस रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, एक गैस, कोई सब्सटेंस छूट के गैस बनाएगा, तो गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा ना, बोलो है ना। यस सर। अगर हम पार्टिकुलर वॉल्यूम में एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे गैस फॉर्म हो रहा है, गैस का मोल बन रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो वही है, अगर मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आएगा रेट। चलो, और अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसी में कि टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेस पे हम लोग जो है रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ऑन द basis of rate of reaction, we can classify the reaction into 3 categories। ठीक है, जैसे कि पहला जो है बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये कैसा होता है, देखो ध्यान से, एक होगा वेरी फास्ट, दूसरा होगा वेरी स्लो, और तीसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट मतलब क्या होगा, जो सेकंडों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाए, वो रिएक्शन खत्म हो जाए। क्लियर है बात? तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे कि
तो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे। तो रिएक्शन which are completed, reactions which are completed within fraction of second, reaction which are completed within fraction of second known as very fast reaction. For example, ionic reactions. For example, ionic reactions are very fast reaction. That जैसे कि आपने क्या किया, NaCl एक बस एक सोल्यूशन है और आपने क्या कर दिया, इसमें AgNO3 का सोल्यूशन मिला दिया, तो ये फटाक से क्या करेगा, AgCl बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा और यहाँ पे NaNO3 बन जाएगा। तो टाइम आप डालोगे और तुरंत बन जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, AgCl फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयनिक रिएक्शन। क्लियर है मैम? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको साफ करें हम। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है, दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन विच रिक्वायर्स, रिएक्शन which requires years for their completion, for their completion. So there is no practical use, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, there is no practical importance to determine the rate of reaction of such reactions. ठीक है, क्या बोला गया है, वेरी स्लो मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो उसको कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। तो उस टाइप के रिएक्शंस का रेट निकालना कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में नहीं आता है, इसलिए हम उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है, ऐसा समझो। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है आपका मॉडरेट रिएक्शन। क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, ना तो ज्यादा तेज ना तो ज्यादा स्लो, क्या है ये, मॉडरेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन which requires finite time for their completion, which can be measured practically, the reaction which require finite time for their completion which can be measured practically. For example, जैसे N2 plus 3H2 क्या बन जाता है, ये अमोनिया बन जाता है। क्लियर है बात? क्या हो क्या रहा है ज्यादा उदाहरण से, तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड जो है और हाइड्रोजन क्या है,
H सिंगल बॉन्ड H। तो क्या हो रहा है, इनका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और बनेगा क्या, ध्यान से, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड कौन सा, N और H का बॉन्ड, ये बनेगा ना जी। डायग्राम कैसा होता है इसका, NH और H। तो टूट रहा है कौन सा, NN और HH, बन कौन सा रहा है, NH। क्या होगा, NH बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड में, ठीक है। तो इसको हम लोग जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है मॉडरेट टाइप का, ना तो वेरी स्लो पढ़ना है, ना तो वेरी फास्ट पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो भी रिलेशन के बारे में बात करेंगे वो सब कैसा होगा, ऐसा होगा, सबके सब, दे ऑल आर मॉडरेट रेट्स। क्लियर है माँ? चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन लिखिएगा रेट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, रेट। रेट मतलब वही रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट। जैसे मान लो एक कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ए गिव बी, मतलब एक रिएक्शन है ए गिव बी, ठीक है। इनिशियली मान लो एट टी इक्वल टू, इनिशियली बात करें, इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन हो, जो होगा, जो मोल होगा, मोल ऑफ ए इज ए नॉट, हम बोल दिए, क्या बोल दिए नाम, ए नॉट। तो अब हम लोग बात करते हैं, और मोल ऑफ बी जो है वो 0 है, नहीं है, बना ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, कहां से होगा। तो हम लोग उसको थोड़ा देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग उसको आगे डील करते हैं, देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लो रिएक्शन क्या हो रहा है, तो ए गिव बी, क्या हो गया है, ए गिव बी। तो एच टी इक्वल टू 0 पे ए कितना था, ए नॉट था, ए कितना था, ए नॉट था, और बी नहीं था, बी था 0, ठीक है। मान लो कोई टाइम टी, टी इक्वल टू टी, कोई टाइम, एज्यूम कोई टाइम होगा टी इक्वल टू टी, तो वहां पे क्या मान लेते हैं, कंसेंट क्या मान लेते हैं, एटी हो जाएगा। एट टाइम टी इक्वल टू टी, एट टाइम टी कंसेंट मोल ऑफ ए जो होगा वो मान लेते हैं 80, किसी टाइम पे टी टाइम पे 80 मान लेते हैं, और उसी टाइम पे जो बी होगा उसका नाम देते हैं बीटी, नाम देते हैं उसको बीटी। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो। यस सर, यस सर। तो दो ध्यान से, सपोज करो कि ये तो हो गया ऐसा, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कैसा, जैसे कि ए गिव बी, टी इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट था और ये 0 था, बोलो हाँ या ना। बट टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, ए नॉट में से कुछ मोल्स निकलेंगे, अरे कुछ मोल्स खत्म हो गए ना जी। जैसे मान लो इसमें एक्स मोल खत्म हो गया, कितना मोल्स खत्म हो गया, एक्स मोल, समझ में आ रहा है, हाँ। तो बी कितना बनेगा, क्वेश्चन रेशियो कितना है, क्वेश्चन रेशियो कितना है इसका, ए 1:1। अगर ये एक मोल टूटेगा तो कितना मोल बनाएगा, एक मोल ऑफ बी। तो अगर इसका एक्स मोल टूटता है तो कितना मोल बनाएगा बी का, एक्स। एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि 80 क्या होगा, जो 80 होगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स। ये सब याद रखना भाई, जो कोई कोई नया चीज सिखाने वाला बात नहीं, इसे मैथ है बता रहा हूँ इसमें। और बीटी कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स। एक्स हो जाएगा, वेरी गुड, क्लियर है मैम। ये हो गया 80 और बीटी को हम, तो 80 को हम लोग ए नॉट माइनस एस लिख सकते हैं, बीटी को हम माइनस एस। और ध्यान से यहाँ क्वेश्चन कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। बाकी अंतर लोग समझ में आ रहा है, मोल के हिसाब से मोल कंसेप्ट याद समझ में आ रहा है। यहाँ बीटी कितना हो जाएगा, बीटी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बीटी हो जाएगा 2x, क्लियर है मैम, यस सर, यस समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना है, सर ऐसे नहीं कि Yes, सर ने sir. x लिख दिया है हम भी x ही लिखेंगे भाई,
अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखा जा रहा है, तो सिंपल ये इक्वेशन होता है A:B, 1:1 का रेशियो है, और कहीं 2 दे दिया 3 दे दिया उसकी सॉल्व, वो भी हम करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ध्यान सुनना, मैं वैसे बोल दूं उसको रेट ऑफ ए बोल दूं आपको कि रेट ऑफ ए क्या होगा, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए भी बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये बोल दीजिए ये बोल दीजिए, तो क्या होगा बताओ, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, रेट क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन, क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज इन concentration of A upon time taken। अरे बोलता ही नहीं, हाँ, टाइम टेकिंग, यस सर। तुम उसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, तो हम लोग कंसंट्रेशन को देखो ध्यान से, हम लोग कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, द मोलरिटी ऑफ ए। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है ऐसा, ये मतलब ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा हुआ है। क्लियर है इस टाइप से। तो चेंज इन, तो चेंज कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं चेंज, अरे बोलो हाँ या ना, यस यस सर। तो डेल्टा, या उससे पहले छोड़ो, डेल्टा वेल्टा छोड़ो, पहले देख लेते हैं क्या है, कैसे कैसे, ध्यान से, जैसे इसको डेल्टा रहने दो, तो क्या होगा, इनिशियल कंसेंट फाइनल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये लिखते हैं ना जी चेंज में, डिवाइडेड बाई टाइम टेकिंग, लिख सकते हैं। यस तो चेंज इन कंसेंट को हम लिख सकते हैं, ये ध्यान से, क्योंकि अब देखो ध्यान से, क्योंकि ए हमारा क्या है यहाँ पे, ए क्या है हमारा यहाँ पे, ध्यान सुनना, ए क्या है हमारे यहाँ, व्हाट इज ए, एक रिएक्टेंट रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा इनिशियली चेंज जो होगा रिएक्शन में, देखना हमेशा हमेशा पहले जो मोल होगा उससे कंपेयर में जो बाद में मोल बचेगा वो हमसे कम होगा, बोलो हाँ या ना, शुरू में 10 हाँ मोल होगा यस तो बाद सर। में कितना बनेगा, 8 मोल बचेगा। तो अगर हम चेंज निकालने बैठे तो क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, तो फाइनल मान लो फाइनल 8 था, इनिशियल कितना 10 था, तो 8 माइनस 10 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, यस यस सर सर। समझ में आ रहा है, और रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, नहीं रेट रेट नेगेटिव होता है नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी रेट ऑफ अगर रिएक्टेंट लिखा हो तो उसमें हम लोग पहले से ही क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब चेंज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर है बात, तो आप रेट ऑफ ए लिख यस लीजिए या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिख लीजिए, या फिर एक चीज और लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। क्लियर है बात, अरे बोलो, यस सर। तो माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, हाँ समझ में आ रहा है, तो यहाँ नोट डाल के लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे में यस सर। नीचे लिखना तुम लोग कि माइनस साइन नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस इन rate of a because rate never be a negative, rate never be a negative value, so to make it positive,
we multiply it with negative sign। आया समझ में? हाँ Yes, sir. क्लियर है बात? तो को नीचे नीचे लिखना, हम ऊपर लिख दिए तो नीचे लिखना है इसको, ठीक है? Yes, yes sir. sir ठीक है, तो रेट कभी नेगेटिव में हो सकता है, इसलिए हम लोग तो ध्यान रखना इस बात को। तो कभी भी अगर तुम रेट लिखने जा रहे हो, किसका? रिएक्टेंट का लिखने जा रहे हो, तो हमेशा उस रिएक्शन के रेट को लिखने से बगल में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्लियर है बात? चलो मिटाएं इसको। yes sir हाँ yes sir चलिए, अब मान तुमसे पूछा जाए कि सपोज कोई रेट ऑफ बी बताइए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी क्या लिखोगे? delta b by t डेल्टा कंसेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी। बोलो हाँ है ना? लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे क्या इनिशियली yes जीरो, sir प्रोडक्ट का मोल हमेशा फाइनल में क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोडक्ट का मोल हमेशा क्या होगा? फाइनल में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ अरे इनिशियली मान लो yes 1 sir मोल होगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? 2 मोल हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद क्या 3 मोल हो जाएगा। इसमें हमेशा फाइनल वाला मोल क्या आएगा? हमेशा ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रेट हमेशा क्या आएगा? हाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता? तो इनिशियली कितना था, इसको क्या लिखते? कंसेशन ऑफ बी फाइनल माइनस कंसेशन ऑफ बी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इनिशियल कंसेशन कितना था? 0। नहीं, फाइनल कंसेशन कितना है? x। फाइनल कंसेशन कितना है? x। अरे बोलो हाँ या ना? हेलो? yes Yes, sir. या फिर इसको बोल सकते हैं बीटी, बोल सकते हैं बीटी। कंसेशन कितना है? बीटी। इसलिए कितना था? 0 डिवाइडेड बाय, और टाइम कितना था? टाइम t माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो बीटी बाई टी हो जाएगा। सिमिलरली रेट ऑफ ए की बात करें, रेट ऑफ ए की बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस डेल्टा कंसेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा? कंसेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसेशन ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइनल कितना था? फाइनल 80, 80 और इनिशियल कितना था? ए नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस 0। क्लियर है बात? अरे बोलो। और ये कैसा था? यहाँ पे साइन लगाएंगे ना, नेगेटिव लगाएंगे ना यहाँ negative पे? नेगेटिव यहाँ हाँ पे लगाएंगे, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? तो ए नॉट माइनस 80 बाई टी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? साइन उल्टा हो जाएगा ना? क्लियर है बात? yes sir कोई दिक्कत yes यहाँ पे किसी? हाँ नहीं चलो ये देखो। अच्छा मान लो कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल पूछते हैं। मान लो क्वेश्चन, मान लो सपोज करो कि if C is a reactant in a reaction, C is reactant in a reaction, then rate of rate of C क्या लिखेंगे? minus delta concentration of C by T माइनस डेल्टा delta कंसेंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा T। delta ठीक है। अच्छा मान लो D is a product, D is a product, तो रेट ऑफ D क्या लिखेंगे? delta concentration of C by delta T बाकी जनता को समझ में आ रहा है? yes Yes, sir sir. ठीक है। अच्छा जो डेल्टा जो लिख रहे थे हम लोग, क्या लिख रहे थे? डेल्टा सी लिख रहे हैं बाई डेल्टा टी लिख रहे हैं। हम लोग चाहें तो इसको डी सी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज। क्या होता है? लार्ज चेंज। और डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। small ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं क्या? डी कंसेशन ऑफ डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ये दो ध्यान रखना इस बात को। yes sir ठीक है, ठीक
ठीक है, अब दो ध्यान से दिमाग लगाओ। तो क्या जो हमने रेट ऑफ सी लिखा, तो क्या हमें इस रिएक्शन में मालूम चला जाता क्या रिएक्शन में कैसा क्या कोएफिशिएंट है, कुछ मालूम चला है इसके बारे में लिखने के लिए? नहीं ना। नहीं। दिमाग लगाओ, रेट ऑफ सी लिखने के लिए क्या मुझे सी का कोएफिशिएंट मालूम पड़ रहा है या मालूम करना पड़ रहा है क्या कि रिएक्शन में कितना कोएफिशिएंट है? नहीं ना। बोलो हाँ या ना। या फिर रेट ऑफ डी नहीं। लिखना है तो क्या हमें कोएफिशिएंट मालूम चलना है क्या कि नहीं? तो नोट डाले क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नोट डाल के लिखेंगे, ध्यान से नोट डाल के लिखिएगा कि फॉर रेट ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट या पार्टिकुलर सब्सटेंस, पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन symmetric coefficient is not required। तो किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, उसका रेट लिखने के लिए हमें उस कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है बात सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिएगा यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट क्या होगा? पहले बात करते हैं, अगर वो रिएक्शन किस में हो रहा होगा, इफ रिएक्शन occurs in aqueous phase, एक्वस फेस में हो रहा हो तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो रेट क्या लिखेंगे? रेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। बोलो है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि Yes, एक्वस फेस sir. में होता है कंसंट्रेशन लिखेंगे वहां पे। और कंसंट्रेशन में कौन सा कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन होगा? मोल पर लीटर वाला होगा। कौन सा होगा? मोल पर। ये कौन सा होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। क्लियर है बात? और टाइम जो होगा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेकंड हो सकता है, चाहे वो मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। आपको टाइम कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंसेप्शन क्या रहेगा? हमेशा मोनेटरी रहेगा। क्लियर है बात? तो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर में? मोल पर लीटर। और नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो क्या हो जाएगा यूनिट? क्या हो जाएगा? तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट क्या हो गया यहाँ पे रिएक्शन का? ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. अगर हम गैसेस में बात करें, मिटाएं इसको। Yes, sir. तुम लोग का होमवर्क है, गैस में होगा तो क्या लिखोगे? चलो खुद से करके लाना, मैंने बताएंगे तुम लोग को गैसियस फेस के लिए क्या हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकिंग। बाकी अपने आप समझ लेना क्या है कैसे। ठीक है, Yes, इसके sir. आगे फिटनेस क्लास में बात करते हैं। Yes, थैंक यू। sir. Thank you, sir.